गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम देखने जा रहे हैं क्यूब। अब ये हायर मैथमेटिक्स का जो पार्ट्स होता है एसएससी या बैंकिंग में भी सिर्फ मेंसुरेशन पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है दोस्तों। लेकिन हायर मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इनको हम हवा बना देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब दोस्तों हम ऐसे ट्रिक से सीखेंगे कि 50 में से 40 क्वेश्चन मतलब 80% क्वेश्चन हम ओरली सॉल्व कर देंगे। ओरल या जी हाँ बिल्कुल, और फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे तरीके से हम देखेंगे क्यूब के मैं कुछ प्रॉब्लम बता देता हूं, तो ऐसे तरीके से देखेंगे और ऐसा लॉजिक डेवलप करना है दोस्तों कि सारे प्रॉब्लम अपने को ओरली आ जाए। ठीक है, अपने को सारे प्रॉब्लम्स ओरली सॉल्व करने। हाँ, मैं मेंसुरेशन की बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, अलजेब्रा की भी बात कर रहा हूँ। एसएससी बहुत रिपीटेटिव टाइम मोड में चलती है। हम एक बार पैटर्न समझ गए तो हम सारे प्रॉब्लम्स ओरली सॉल्व कर लेंगे। 5-10 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, बाकी सारे प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग ज्योमेट्री, इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा हो गया, आपका मेंसुरेशन हो गया। बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, और जो दिया गया है वो सॉल्व ही नहीं करना है। 90% इंफॉर्मेशन भेज है दोस्तों। एक एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप सारे प्रॉब्लम बोलते जाओगे कि सर ये तो सॉल्व ही नहीं किया आपने, फिर भी आंसर आ गया। जो इंफॉर्मेशन दे दी उसको उड़ा दो, उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताता हूं हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्यूब में जो बता रहा हूं दोस्तों, ऐसी ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताएगा, लिख के ले लीजिए। व्हेन आई वाज सिलेक्टेड एग्जामिनर, तो मैंने भी यही मेथड किया था, और यकीन मानिए दोस्तों मैंने 50 में से जो हायर मैथमेटिक्स तब मेंस 200 मार्क्स का होता था, तो उसमें से 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन मैंने ओरली कर दिए थे, और विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग दैट मेथड। ठीक है, तो कैसे अब देख लीजिए, आपको समझ ही आ जाएगा कि क्या क्या सॉल्व किया था मैंने क्यूब। अब दोस्तों देख लीजिए प्रॉब्लम। अब 3 cubes of side 1 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter are melted to form a new cube. Find half of the surface area of the new cube. ये एसएससी जनरल 19 का क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। और दोस्तों 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड का, 1-2 सेकंड में आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब पहले तो कन्वेंशनल मेथड से देख लेते हैं कि आपको पता चले कि आप क्या करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे वो देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा दोस्तों कि 1 सेकंड में इसको कैसे सॉल्व करना है। 1-2 सेकंड दोस्तों, मजाक नहीं की बात कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, और इस मेथड से ले जाना है मुझे, आपका लॉजिक डेवलप करना है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए जुड़ते रहिए, तो हम डायरेक्टली ऐसे शॉर्टकट बताएंगे कि ये CGL 19 जो क्वेश्चन है आपका ओरली सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे दोस्तों। अब मैं बताता हूं आपको कैसे। अब दोस्तों यहां पे देख लीजिए, हम कन्वेंशनल मेथड से देख लेंगे पहले, बाद में ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा दोस्तों। अगर ये शॉर्टकट आप समझ गए ना, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा में लगा दिया ना दोस्तों, तो आप 1-1, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब देखते हैं पहले कन्वेंशनल मेथड। क्यूब का फॉर्मूला पता ही होगा दोस्तों, 3 क्यूब है। अब 3 क्यूब, तीनों को मेल्ट करा के एक नया क्यूब फॉर्म किया, तो तीनों का वॉल्यूम जो होगा वो नए क्यूब के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब 3 क्यूब हमने मिला दिए। क्यूब का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, साइड का क्यूब। अब दोस्तों 1 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 1 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। जो नया अपना साइड क्यूब बनने वाला है उसका ये। अब दोस्तों इसका क्यूब कितना होगा, 512, 216 प्लस 1, ये कितना हो गया आपका 729, दैट इज ए क्यूब। अब दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें मतलब, ए क्यूब 729 हो गया, ए कितना हो गया आपका दोस्तों, ए कितना हो गया 9। अब दोस्तों मुझे क्या पूछा गया, हाफ ऑफ द सरफेस एरिया। पूरा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 6a²। तो हाफ ऑफ द स्क्वायर, ये जो पूछा गया है, हाफ ऑफ द सरफेस एरिया। फुल कितना हो गया दोस्तों मेरा 6a², हाफ कितना हो गया दोस्तों, हाफ कितना हो गया 3a²। तो 3a² निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा 3 × 9², दैट इज 81 × 3, दैट इज 243। अब दोस्तों प्रॉब्लम में देख लीजिए,
हमने कितनी मगजमारी की, क्या क्या किया, पहले तो इसका क्यूब निकाला, ठीक है, बाद में क्या किया, इसका क्यूब निकाला, बाद में क्या किया, इसका क्यूब निकाला, इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, ए क्यूब, ठीक है। अब वो दोस्तों क्या हो गया, 1 क्यूब 216 512 729, फिर उसका क्यूब रूट निकाला, फिर 3a स्क्वायर निकाला, फिर हमने इस मेथड से देखा। अब दोस्तों मान के चलिए कि इसमें आपके 30-40 सेकंड लग गए, प्रॉब्लम पढ़ लिया आपने, सॉल्व कर दिया, 40-50 सेकंड चले गए। अगर आपको दोस्तों ये प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है 1-2 सेकंड में, 1-2 सेकंड में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये प्रॉब्लम 2 सेकंड का भी नहीं है, ठीक है। अब कैसे, ध्यान से याद रखिए, जो लॉजिक बता रहा हूं 100% लगेंगे आपके, और आप 1-1 2-2 सेकंड्स में आप प्रॉब्लम सारे सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। तो बस ध्यान से देखिए। अब दोस्तों अब ये लॉजिक आपको देखना है और सीखना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, 3 cubes of side 1 cm 6 cm and 8 cm are melted to form, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है आंसर। अब आप बोलोगे कि सर इंफॉर्मेशन तो यही दिया था, आप बोल रहे हो इसका कोई लेना देना नहीं। अब कैसे बताता हूं मैं दोस्तों। सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, सरफेस एरिया क्या होता है आपका 6a स्क्वायर, हाफ ऑफ द सरफेस एरिया क्या हो गया दोस्तों 3a स्क्वायर, ठीक है। हाफ ऑफ द सरफेस एरिया क्या हो गया 3a स्क्वायर, मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, और 3 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो 243 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 into 9 स्क्वायर, एक ही नंबर है जो हम 3a स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बाकी ये भी नहीं लिख सकते। तो फाइनल आंसर क्या हो गया दोस्तों 243 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऊपर के फैक्ट की मुझे कोई भी जरूरत नहीं थी। हाफ सरफेस एरिया पूछा 3a स्क्वायर, 3 से 2 लोग डिवाइड नहीं होते, 3 से 1 डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर आता है, वो दैट इज ओनली 243। 462 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। तो दोस्तों ऊपर जो इंफॉर्मेशन दिया था बिना पढ़े, एक्चुअल पेपर में मैं ऐसे करता था, ऊपर का इंफॉर्मेशन बिना पढ़े डायरेक्टली इससे निकाल लेता था। कीवर्ड आपको कैसे करना है, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, बस मैथ्स में ये ध्यान रखिए। मैथ्स में नजरें बहुत तेज होनी चाहिए, जितने प्यार से आप लड़कियों को देखते हो, मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उतनी ही आपको तेजी से ये प्रॉब्लम्स देख लेने हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको बस ये लास्ट लाइन पे पहली नजर जानी चाहिए, ठीक है। ये लास्ट लाइन पे आपकी पहली नजर जानी चाहिए। अब दोस्तों ऑप्शन साथ साथ ही दिखने चाहिए आपको, ठीक है। छोटा सा पेपर होता है, आपका स्क्रीन होता है, आप उस पर डायरेक्ट देख लीजिए पूछा क्या गया, हाफ ऑफ द सरफेस एरिया। हाफ ऑफ द सरफेस एरिया क्या हुआ दोस्तों 3a स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने ये कट कर दिया। अब दोस्तों ये आंसर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको डिवाइड करके मेरा कितना आ रहा है 162, दैट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या हो गया दोस्तों 243 सेंटीमीटर, 243 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा आसान प्रॉब्लम्स है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आसान प्रॉब्लम्स है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सारी आपकी इजीली सॉल्व हो जाएंगी, बस आपको ऑप्शन देखना है, बस आपको ऑप्शन देखना है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, 1 सेकंड का भी 1-2 सेकंड टाइम लगता है मुझे ये ऐसे क्वेश्चन देखता हो तो मजा आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि 5 सेकंड, 3 सेकंड आपको ग्रेस दे दिया, लेकिन आपको 5 सेकंड के ऊपर नहीं जाना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 726 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है कि 1 सेकंड का भी नहीं है, देखने पे हंसी आता है बाद में लिटरली कि दोस्तों ये क्वेश्चन क्या था, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको कन्वेंशनल मेथड से बता दूंगा और फिर ऐसे शॉर्टकट बताऊंगा 1-2 सेकंड में, 1-2 सेकंड में। जैसे हम इंस्पेक्टर बने हैं, आपको भी इंस्पेक्टर बनाना है, आपको भी बैंक पीओ में सिलेक्शन दिलाना है, तो इस मेथड से मैं बोल रहा हूं कि ये करिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान है और ये शॉर्टकट्स ऐसा टाइप आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। ये देख लीजिए, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 726 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब दोस्तों सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है दोस्तों 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 726 सेंटीमीटर।
अब ए स्क्वायर कितना हुआ, यहाँ 6 डिवाइड करके कितना आ गया 121। ए कितना आ गया दोस्तों 11। क्यूब की साइड अपनी कितनी आ गई 11। बहुत ही ज्यादा इजी है। अब दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब दैट इज 11 का क्यूब दैट इज 1331। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम में भी कहीं ना कहीं मेरे 25-30 सेकंड चले गए कि नहीं दोस्तों। तो एसएससी में या बैंकिंग में जब भी आप एग्जाम करोगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो दोस्तों बस मैं जो बोल रहा हूँ सीसैट आप जब दे दोगे तो मैं दोस्तों बोल रहा हूँ कि आपको बस ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना था। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया था अपने को प्रॉब्लम की लास्ट लाइन पढ़नी, ठीक है, प्रॉब्लम की लास्ट लाइन पढ़ी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब दोस्तों वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है आपका ए क्यूब। तो मतलब जो भी आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा और यहां पे दोस्तों एक ही परफेक्ट क्यूब है, बाकी मुझे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब इतना आसान प्रॉब्लम था, आपने क्यू साइड निकाला, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, ये डायरेक्टली सीजीएल ईटिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, 1-1, 2-2 सेकंड्स के प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों। 10 मिनट में आप 40-50 क्वेश्चन मार के आ सकते हो, गारंटी दे सकता हूं। बस जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूं आप वो फॉलो कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा आ गए ये वॉल्यूम। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 2√3 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा आसान प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा आसान प्रॉब्लम है। अब दोस्तों डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू √3 इंटू साइड, ठीक है। अब डायगोनल क्या दिया गया आपको दोस्तों 2√3, तो √3 इंटू साइड, ठीक है। √3 कैंसल, साइड क्या आ गया दोस्तों, साइड क्या आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 4, दैट इज 24, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान था। अब दोस्तों इसको 2 सेकंड में कैसे करना है, मेंसुरेशन मैं जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे आप अप्लाई करते जाइए, आपके प्रॉब्लम्स 1-1, 2-2 सेकंड्स में सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान प्रॉब्लम है, बहुत इजी वे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे क्या करना है, यहां पे क्या करना है, अब दोस्तों यहां पे क्या करना है आपको, सिंपल लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ठीक है। पहला वाला इंफॉर्मेशन छोड़ दीजिए, 6 मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। अब 6 से भी डिवाइड करके जो नंबर आएगा दैट इज ओनली परफेक्ट स्क्वायर। तो 24 को आप 6 से डिवाइड करते हो तो कितना नंबर आ जाता है 4, दैट इज ओनली परफेक्ट स्क्वायर। 18 के केस में वो नहीं आएगा, 6 से डिवाइड कर लीजिए 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये मैंने कहीं यूज किया नहीं, साइड निकाली मैंने नहीं, सारा चीज ये शॉर्टकट में करते करते जाऊंगा तो ये मेरा सॉल्व हो जाएगा 2-3 सेकंड में। दोस्तों एसएससी बैंकिंग जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो सारा टाइम का खेल है, सारों में हमें टाइम बचाना है और टाइम में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही अटेम्प्ट करके आपको रिजल्ट लाना है, ठीक है। तो और शॉर्टकट्स के लिए, मेंसुरेशन के लिए, बाकी टॉपिक्स के शॉर्टकट के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।